और आज का सबसे पहले अपडेट आपको दे देते हैं कि युद्ध के 1 महीना जो पूरा हुआ है उसमें क्या कुछ अपडेट सामने आया है। आज का अपडेट है कि ईरान का अबू धाबी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे, जो अपडेट है वो भी हम आपको बताते हैं कि इस बैलिस्टिक मिसाइल हमले से कितना ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। वो इसके अलावा इंटरसेप्शन के बाद आग लगने की बात भी सामने आ रही है और 5 लोग जो है वो घायल बताया जा रहा है। एक तरफ इंटरसेप्शन की बात आ रही है कि इंटरसेप्ट की गई है मिसाइलें, लेकिन कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें ने अपना काम कर दिया और उसकी वजह से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कम से कम 5 लोगों की बात की जा रही है कि वो पूरी तरह से घायल हैं। इंटरसेप्शन के बाद आग लग जाती है। सऊदी की अगर बात की जाए तो इस वक्त निशाने पर है। ईरानी हमले से करीब KC-135 स्ट्रेटो टैंकर तबाह हुआ है। ये ईरानी हमलों से जो इनका टैंकर था स्ट्रेटो टैंकर वो पूरी तरह से तबाह हुआ है। सऊदी की हम बात कर रहे हैं। ईरानी हमले जो है वो किए जाने के बाद एक सऊदी पर निशाना जो है बनाया जा रहा है और उसकी वजह से टैंकर जो है उस पर नुकसान की बात सामने आ रही है। सऊदी में अमेरिकी बेस पर ईरान का अटैक जो है वो देखने को मिला है, जो हमने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा ईरान के परमाणु प्लांट पर भी हमला की बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। क्या वो बड़ा दावा है वो भी आपको जल्दी से बताते हैं। यमन का जो दक्षिणी इसराइल पर हमला जो है वो देखने को मिला है। सेंट्रल इसराइल में ईरान का मिसाइल अटैक भी देखने को मिला है। यानी ईरान लगातार मिसाइलों से अटैक करके जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल ने ईरान में हमले जो है इस वक्त तेज कर दिए हैं। इसराइल जो है इस वक्त लगातार ईरान पर हमले करते हुए नजर आ रहा है। वो बैकफुट पर वो भी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अमेरिका तो सीजफायर की बात कर रहा है। जो टाइम दिया गया है, क्या वो स्ट्रेटेजिक टाइम दिया गया है ताकि कोई किसी तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा सके और फिर उसके बाद से जमीनी युद्ध के जरिए ईरान को कमजोर किया जा सके। ये कोशिश है अमेरिका की, लेकिन इसराइल इसमें चुप बैठने वाले उसमें से नहीं और इसराइल लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ईरान का किस तरह से जो ट्रैप है, यानी जो जाल बिछाई गई है, वो भी आप समझिए, जिसमें ट्रंप साहब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जो जंग की बात है, जो तेहरान की स्ट्रेटेजी है, वो 20 साबित हुई है, 19 नहीं 20 साबित हुई है। और तेहरान की स्ट्रेटेजी से अमेरिका पर दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार हमला कर रहा था। जो सपने संजोए थे अमेरिका ने, वो पूरी तरह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभकर्णी नींद से ट्रंप साहब उठते हुए नजर आ रहा है। ईरान का डबल स्ट्रेट प्लान जो है वो सामने आया है। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब पर ईरान की पैनी नजर है और इसको लेकर बयान भी सामने आए थे। होर्मुज की अगर बात की जाए तो होर्मुज में माइंस और मिसाइल तैनाती जो है वो बढ़ाई गई है। पूरी तरह से अंडरग्राउंड मजबूती जो है वो दी जा रही है ताकि होर्मुज को किसी भी तरह से लूज ना किया जा सके। और अगर अमेरिका ने कोशिश की तो माइंस और मिसाइल अपना काम करते हुए नजर आए। अब बाब अल मंदेब पर भी फोकस है और 2 बड़े ऑयल रूट इस वक्त टारगेट पर है, जिसकी वजह से वैश्विक सप्लाई चेन पर सीधा हमला जो है दर्शकों वो देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को उठाना पड़ रहा है। यानी ईरान के मिसाइल हमलों में कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान क्षतिग्रस्त हो गए, क्योंकि यह मैसेज तो क्लियर था ना कि अगर आपने कोशिश भी की ईंधन लेने की, पेट्रोल लेने की या गैस लेने की, तो हम हमला करेंगे। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप साहब इतने कॉन्फिडेंस में कि उन्हें लग रहा है कि दुश्मनों के इलाके में जाकर बड़ी आसानी से ईंधन भरवाएंगे और अपना विमान लेकर चले आएंगे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल तो पहले से ही रेडी था। और ईरान ने क्या किया, हमले किए और इस हमले में कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने सैनिक घायल हुए हैं और उनकी चोटें कितनी ज्यादा गंभीर हैं। लेकिन यहां आपको बता दें दर्शकों कि ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पिछले 1 महीने से कोई भी हो,
वो बैकफुट पर आने को तैयार नहीं, चाहे वो नेतन्याहू साहब हो या आपको ट्रंप साहब नजर आ रहे हो या मुस्तफा साहब आपको नजर आ रहे हैं। ये जंग का 1 महीना जो है वो हो चुका है, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अभी भी कई ऐसे टारगेट हैं जो अधूरे हैं, जिन्हें अभी पूरा करना बाकी। करीब करीब जो उन्होंने आशंका जताई 3554 के आसपास टारगेट्स का जिक्र करते हुए नजर आए। इस 30 दिन की जंग में मौत का खेल खुलेआम चल रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से नेतन्याहू और ट्रंप साहब मिलकर ईरान को खोखला करने पर ईरान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी 1 महीने की जंग में मौत का खेल खुलेआम चल रहा है। बम बारूद से मिडिल ईस्ट इस वक्त दहल रहा है, कांप रहा है, और हमले हैं कि अब तक थमते हुए नजर नहीं आ रहे और ना ही कोई सुलह की किरण या सुलह की कोई बात नजर आ रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि सुलह की मेज पर ईरान बैठने को तैयार है। कुछ लोग हैं जो अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं ये ट्रंप साहब ही जानते हैं। अपने ख्यालों में ही ट्रंप साहब ने इसको लेकर भी बयान दिया था दर्शकों कि ईरान में कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत चल रही है और उसी बातचीत की वजह से अमेरिका यह कह रहा है कि सुलह होगी, लेकिन ईरान कह रहा है कि कौन सी दुनिया में है ट्रंप साहब, हमने तो बात ही नहीं की है, ये तो आप हैं जो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। यानी ईरान इजराइल इस वक्त आमने सामने है। एक तरफ सुलह की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही, लेकिन इजराइल लगातार हमले कर रहा है। हर दिन नई तबाही देखने को मिल रही है, हर रात नया हमला देखने को मिल रहा है। कई देशों ने इसको लेकर एक चिंता जताई है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता चला गया तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और इसी वजह से दर्शकों युद्ध विराम की अपील जो है इस वक्त तेज की जा रही है। इसके पीछे के कारण समझिए, क्योंकि तेल बाजार में उथल पुथल की स्थिति है, वैश्विक तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी पर ईरान का मिसाइल अटैक, सऊदी एयरबेस पर ईरान का अटैक, अमेरिकी सैनिक घायल, कई विमान क्षतिग्रस्त, मिडिल ईस्ट में तनाव हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। ईरान ने सऊदी अरब के एक एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में ईरानी मिसाइल और मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इन हमलों में कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान क्षतिग्रस्त हो गए। तो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को सऊदी अरब के एक सैन्य अड्डे पर ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान क्षतिग्रस्त हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विमानों को हुए नुकसान को दर्शाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की गई हैं। ईरान के मिसाइल और मानव रहित ड्रोन से किए गए इस हमले से ठीक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पूरी तरह नष्ट हो चुका है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भी कहा था कि इतिहास में कभी भी किसी देश की सेना को इतनी जल्दी और इतने प्रभावी ढंग से निष्क्रिय नहीं किया गया।
अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि 1 महीने से चल रहे इस संघर्ष में 300 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि अधिकांश घायल ठीक होकर ड्यूटी पर लौट आए हैं, फिर भी 30 सैनिक अभी भी काम करने में असमर्थ हैं और 10 गंभीर रूप से घायल हैं। ये पहली बार नहीं है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया है। रिपोर्ट इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।